अमरीका का अपनाए हुर्मुज़ के करीब 16 ईरानी कश्तियां तबाह करने का दावा। कश्तियों के जरिए बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश करने का इल्जाम। अमरीकी फौज ने कश्तियों को निशाना बनाने की फुटेज भी जारी कर दी। अमरीकी सदर का ईरान को अपनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने से बाज रहने का पैगाम। व्हाइट हाउस का मकासद पूरे होने तक ईरान में ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान। तर्जुमान के मुताबिक ऑपरेशन इस वक्त खत्म होगा जब तक अमरीकी सदर के तयशुदा मकासद पूरे नहीं हो जाते। तर्जुमान ने बताया कि अमरीका ने अपनाए हुर्मुज़ में किसी जहाज को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया। अपनाए हुर्मुज़ में 11 रोज़ बाद बहरी जहाज़ों की महदूद नकलो हरकत का आगाज़। ईरानी तेल लेकर 2 जहाज़ चीन की तरफ रवाना। सैटेलाइट ट्रैकर ने तस्वीर जारी कर दी। ईरान ने इजराइल के बिन गोरियन एयरपोर्ट पर मिसाइलों की बारिश कर दी। यके बाद दीगरे मिसाइल एयरपोर्ट पर गिरे। धमाकों से फजा गूंज उठी। आग के शोले दूर दूर तक फैल गए। ईरान के इजराइल और अमरीकी अहदाफ पर पैदर पे हमले। वॉरहेड्स ले जाने वाले कदर, खैबर शिकन और खुरम शहर मिसाइलों ने सहूनी रियासत और अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया। तल अबीब के वस्त में मिसाइल गिरने से जोरदार धमाका। रमाद डेविड एयरबेस और हाइफा रिफाइनरी पर नुकसान। हौला सैटेलाइट मरकज भी तबाह। सऊदी वजारत दिफा का प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर दागे गए 6 बैलिस्टिक मिसाइल फजा में ही तबाह करने का दावा। सऊदी काबीना के मुताबिक अपनी सलामती और खुद मुख्तारी के लिए सऊदी अरब इक़दाम का हक रखता है। अमारात एक बार फिर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स की जद में आ गया। दिफाई निज़ाम ने मौसर अंदाज में मिसाइलों को नाकारा बना दिया। F-16 तैयारे के ड्रोन को तबाह करने की वीडियो जारी। इराक में बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी अहदाफ पर ईरानी ड्रोन का हमला। ईरानी ड्रोन हमले के बाद धुएं के बादल उठने लगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक ड्रोन हमले में अमरीकी सिफारतकारों की रिहाइशगाह को निशाना बनाया गया। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में बड़ी कमी। अमरीकी खाम तेल की कीमत $80 फी बैरल तक गिर गई। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $85 से $90 तक पहुंच गई। ईरान पर अमरीका और इजरायली जारियत में शोहदा की तादाद 1300 हो गई। 9699 मकामात पर बमबारी। 7943 घर तबाह हो चुके। इजराइल की लेबनान पर बमबारी में 4 ईरानी सिफारती एहलकारों की शहादत भी आलमी उसूलों की धज्जियां उड़ाने के मुतरादिफ है। ईरानी सफीर की अक़वाम मुत्तहिदा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। किफ़ायत शारी मुहिम के तहत सिंध के स्कूलों में 16 से 31 मार्च तक छुट्टियों का ऐलान। कॉलेजेस और जामियात में ऑनलाइन तदरीस होगी। सरकारी दफातर में जुमे को वर्क फ्रॉम होम होगा। कई वज़रा का पुलिस सिक्योरिटी न लेने का फैसला। सरकारी गाड़ियों के ईंधन में 50% कमी। 60% सरकारी गाड़ियां बंद। काबीना अरकान 3 माह की तनख्वाहों और मराद से भी दस्तबरदार। कराची में पोर्ट कासिम पर 25 करोड़ लीटर पेट्रोल से लदे 4 जहाज पहुंच गए। एक जहाज से 37,000 टन पेट्रोल की मुंतकली मुकम्मल कर ली गई। 55,000 टन पेट्रोल लेकर एक और जहाज आज लंगर अंदाज होगा। सिंध हुकूमत ने जुमतुल विदा पर आम तातील का ऐलान कर दिया। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने छुट्टी का ऐलान किया। नासिर हुसैन शाह के मुताबिक कराची के एक शाहरा को आयतुल्लाह अली खामनाई के नाम से मंसूब किया जाएगा। मुल्क भर में यौम अली के मौके पर छोटे बड़े शहरों से जुलूस निकाले जाएंगे। कराची में निश्तर पार्क से जुलूस बरामद होगा। जुलूस के रास्ते की गुजरगाहों को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। कराची के इलाके करीमाबाद फर्नीचर मार्केट के करीब ट्रॉलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 भाई जाँ बहक हो गए। दोनों भाई ईद की शॉपिंग के लिए निकले थे। ड्राइवर मौके से फरार हो गया। रमज़ानुल मुबारक के तीसरे अशरे का आगाज़। मुल्क भर की मसाजिद में हज़ारों अफराद एतकाफ़ में बैठ गए। ईद उल फितर के चांद की रोयत तक जारी रहेगा।
और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 एक रोज़ा मैचेस की सीरीज का पहला मैच आज खेला जाएगा। अमेरिका का अपनाए हुर्मुज़ के करीब 16 ईरानी कश्तियां तबाह करने का दावा। कश्तियों के जरिए बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश करने का इल्जाम। अमेरिकी फौज ने कश्तियों को निशाना बनाने की फुटेज भी जारी कर दी। अमेरिकी सदर का ईरान को अपनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने से बाज रहने का पैगाम। व्हाइट हाउस का मकासद पूरे होने तक ईरान में ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान। तर्जुमान के मुताबिक ऑपरेशन इस वक्त खत्म होगा जब तक अमेरिकी सदर के तयशुदा मकासद पूरे नहीं हो जाते। तर्जुमान ने बताया कि अमेरिका ने अपनाए हुर्मुज़ में किसी जहाज को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया। अपनाए हुर्मुज़ में 11 रोज़ बाद बहरी जहाज़ों की महदूद नकलो हरकत का आगाज़। ईरानी तेल लेकर 2 जहाज़ चीन की तरफ रवाना। सैटेलाइट ट्रैकर ने तस्वीर जारी कर दी। ईरान ने इजराइल के बिन गोरियन एयरपोर्ट पर मिसाइलों की बारिश कर दी। यके बाद दीगरे मिसाइल एयरपोर्ट पर गिरे। धमाकों से फजा गूंज उठी। आग के शोले दूर दूर तक फैल गए। ईरान के इजराइल और अमरीकी अहदाफ पर पैदर पे हमले। वॉरहेड्स ले जाने वाले कदर, खैबर शिकन और खुरम शहर मिसाइलों ने सहूनी रियासत और अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया। तल अबीब के वस्त में मिसाइल गिरने से जोरदार धमाका। रमाद डेविड एयरबेस और हाइफा रिफाइनरी पर नुकसान। हौला सैटेलाइट मरकज भी तबाह। सऊदी वजारत दिफा का प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर दागे गए 6 बैलिस्टिक मिसाइल फजा में ही तबाह करने का दावा। सऊदी काबीना के मुताबिक अपनी सलामती और खुद मुख्तारी के लिए सऊदी अरब इक़दाम का हक रखता है। अमारात एक बार फिर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स की जद में आ गया। दिफाई निज़ाम ने मौसर अंदाज में मिसाइलों को नाकारा बना दिया। F-16 तैयारे के ड्रोन को तबाह करने की वीडियो जारी। इराक में बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी अहदाफ पर ईरानी ड्रोन का हमला। ईरानी ड्रोन हमले के बाद धुएं के बादल उठने लगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक ड्रोन हमले में अमरीकी सिफारतकारों की रिहाइशगाह को निशाना बनाया गया। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में बड़ी कमी। अमरीकी खाम तेल की कीमत $80 फी बैरल तक गिर गई। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $85 से $90 तक पहुंच गई। ईरान पर अमेरिका और इजरायली जारियत में शोहदा की तादाद 1300 हो गई। 9699 मकामात पर बमबारी। 7943 घर तबाह हो चुके। इजराइल की लेबनान पर बमबारी में 4 ईरानी सिफारती एहलकारों की शहादत भी आलमी उसूलों की धज्जियां उड़ाने के मुतरादिफ है। ईरानी सफीर की अक़वाम मुत्तहिदा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। किफ़ायत शारी मुहिम के तहत सिंध के स्कूलों में 16 से 31 मार्च तक छुट्टियों का ऐलान। कॉलेजेस और जामियात में ऑनलाइन तदरीस होगी। सरकारी दफातर में जुमे को वर्क फ्रॉम होम होगा। कई वज़रा का पुलिस सिक्योरिटी न लेने का फैसला। सरकारी गाड़ियों के ईंधन में 50% कमी। 60% सरकारी गाड़ियां बंद। काबीना अरकान 3 माह की तनख्वाहों और मराद से भी दस्तबरदार। कराची में पोर्ट कासिम पर 25 करोड़ लीटर पेट्रोल से लदे 4 जहाज पहुंच गए। एक जहाज से 37,000 टन पेट्रोल की मुंतकली मुकम्मल कर ली गई। 55,000 टन पेट्रोल लेकर एक और जहाज आज लंगर अंदाज होगा। सिंध हुकूमत ने जुमतुल विदा पर आम तातील का ऐलान कर दिया। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने छुट्टी का ऐलान किया। नासिर हुसैन शाह के मुताबिक कराची के एक शाहरा को आयतुल्लाह अली खामनाई के नाम से मंसूब किया जाएगा। मुल्क भर में यौम अली के मौके पर छोटे बड़े शहरों से जुलूस निकाले जाएंगे। कराची में निश्तर पार्क से जुलूस बरामद होगा। जुलूस के रास्ते की गुजरगाहों को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। कराची के इलाके करीमाबाद फर्नीचर मार्केट के करीब ट्रॉलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 भाई जान बहक हो गए। दोनों भाई ईद की शॉपिंग के लिए निकले थे। ड्राइवर मौके से फरार हो गया।
रमज़ानुल मुबारक के तीसरे अशरे का आगाज़, मुल्क भर की मसाजिद में हज़ारों अफराद एतकाफ़ में बैठ गए। ईद उल फितर के चांद की रोयत तक जारी रहेगा। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 एक रोज़ा मैचेस की सीरीज़ का पहला मैच आज खेला जाएगा।